Hare Krishna everyone, today discuss Srimad Bhagavad Gita as it is. Srimad Bhagavad Gita যথাযথ কৃষ্ণ কৃপা শ্রীমূর্তি শীল অভয় চরণাবিন ভক্তি বেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ প্রতিষ্ঠাতা আচার্য আন্তর্জাতিক কৃষ্ণ भावनामृत संघ इस्कॉन। इसका बाद मैं देख लेता हूँ मुखबद्ध मंगलाचरण पेयार। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति सपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुणा वैष्णवांच श्रीरूपं साग्रजातं सगरघुनाथं वीतं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण प्रादान सग ललिता श्री विशाखान्वितां च। हे कृष्ण करुणार सिंधु दीनबंधु जगत पथे गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी भीषो भानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रे। भांचा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च प्रतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तबिंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण। टुडे डिस्कस श्रीमद् भगवद गीता एज इट इज से फर्स्ट चैप्टर विसर्जक से 45 नंबर श्लोका इस तरफ से लाइक दैट। यदि मामो प्रतिकारम शस्त्रम शस्त्र प्राणायः धाता राष्ट्रारणी हनुस्तन्मे खीम तरोम भवेत्। रिपीट नाउ श्रीमद् भगवद गीता एज इट इज से फर्स्ट चैप्टर विसर्जक से 45 नंबर श्लोका अर्जुन ने बताने को जा रहे हैं। नीचे का तरफ काट कर करके मैं बताने को जा रहा हूँ। यदि माम अप्रतीकारम अशस्त्रम शस्त्र प्राणयः धातो राष्ट्र रणे हन्नो तत् में खेम तरोम भवेत्। ऊपर का भी बोल सकता है नीचे का भी बोल सकता है काट काट करके। इसका बाद मैं इस श्लोक का वर्ड बाय वर्ड बताने को जा रहा हूँ बेंगोली में। यदि माम आमाके अप्रतीकारम प्रतिरोध रहित अशस्त्र निरस्त्र शस्त्र पानय शस्त्रधारी धातराष्ट्रा धृतराष्ट्रेर पुत्रेरा रणे रणक्षेत्रे हन्नु हत्या करे तবে मे आमार खेम तरम अधिकतर मंगल भवेत हबे। वर्ड बाय वर्ड हुआ बेंगोली में। फिर से मैं एक बार श्लोक देख लेता हूँ। फर्स्ट चैप्टर विसर्जक से 45 नंबर श्लोका इस तरफ से लाइक दैट। यदि माम अप्रतीकारम अशास्त्रम शस्त्र प्राणयः धातराष्ट्र रणे हन्नु तत् में खेम तरोम भवेत्। इसका
বেঙ্গলি অনুবাদ। প্রতিরোধ রহিত নিরস্ত্র অবস্থায় আমাকে যদি অস্ত্রধারী ধৃতরাষ্ট্রের পুত্ররা যুদ্ধে বধ করে তাহলে আমার অধিকतर मंगली হবে। हरे कृष्ण। आज का दिन में जो श्लोका चल रहे 45 में अर्जुन जी ने बताने को जा रहे जो मैं प्रतिरोध भी नहीं करूँगा, जो मेरे को निरस्त्र अस्त्र मतलब मैं अस्त्र भी नहीं धारण करूँगा और कुछ चीज़ों में प्रतिरोध भी नहीं करूँगा। अगर धृतराष्ट्रेर पुत्रधारी लोग अगर अस्त्र शस्त्र से मेरे को वध भी करे, मेरा सबसे अच्छा मार्ग होएगा, मैं सोच रहा हूँ, क्योंकि यही मंगलजनक है, पीसफुल जो कहा जाएगा। हरे कृष्ण। ये बात क्यों अर्जुन जी ने बताने को जा रहे हैं? क्योंकि प्रीवियस श्लोका में व बेटल फील्ड में जो कुरुक्षेत्र का युद्ध का जो दोनों पार्टी आया उसमें से कृष्ण भगवान को अर्जुन ने क्या बताया, जो रथ लेके चलो, मैं देखना चाहता हूँ कौन कौन आ रहे अपोजिट में, व अपना भी सैन्यबल देख लेता हूँ। तो देखने का साथ साथ क्या हुआ, जो देख रहा है जो अपना ही सब आत्मीय स्वजन युद्ध क्षेत्र में खड़ा है। और ऐसा होते हुए 43-44 नंबर श्लोका में अर्जुन ने क्या बताने को जा रहा है, जो हम लोग राज्य सुख के लिए अपना आत्मीय स्वजन को वध करेगा, ऐसा संकल्प हो, ये मेरा सबसे बड़ा गुनाह है। वो खुद के लिए सोच रहा है, एक्चुअली भगवान ने तो बोला जो पापिष्ट लोग को ख़त्म करेगा, तो इसलिए कृष्ण भगवान के लिए कर्म करना सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अर्जुन अपना बॉडी के लिए व अपना आत्मीय स्वजन के लिए सोच रहे और इसलिए और राज्य सुख भोग के लिए अपना स्वजन को मतलब संकल्प लिया पाप कर्मों में लिप्त होऊंगा, ऐसा प्रीवियस श्लोका में देखा था। तो इसलिए आज का श्लोका में अर्जुन जी ने क्या बताने को जा रहे हैं, मैं निरअस्त्र मतलब अस्त्र भी नहीं धरूंगा और कोई प्रतिरोध भी नहीं करूंगा, जो मतलब बाधा देगा बोलेगा जो नहीं कर, ऐसा नहीं है। अगर दुर्योधन वो लोग धृतराष्ट्र का पुत्र लोग अगर अस्त्रों से मेरे को वध भी कर देगा, यही सबसे परफेक्ट रहेगा। मैं कुछ भी नहीं करूँगा, कुछ बोलूँगा भी नहीं और करूँगा भी नहीं। क्यों ये बात बताने को जा रहे हैं, क्यों अर्जुन का भक्ति भाव, अर्जुन का साधु भाव एनी टाइम है, इसलिए ये बात आज बताने को जा रहा है। हरे कृष्ण। आज का श्लोका का तात्पर्य जो प्रभुपाद जी हम लोग को क्या देने को जा रहे हैं, थोड़ा सा देख लेता हूँ। फर्स्ट चैप्टर विसर्जक से 45 नंबर श्लोका का तात्पर्य का ऊपर प्रभुपाद जी की जय। क्षत्रिय रणनीति अनुसारे नियम हलो शत्रु यदि निरस्त হয় বা যুদ্ধে অনিচ্ছুক হয় তবে তাকে আক্রমণ করা যাবে না। हरे कृष्ण। बहुत इंटरेस्टिंग प्रभुपाद जी इस श्लोक का ऊपर बताने को जा रहे हैं। तो रण क्षेत्रों में ऐसा अर्जुन ने भाव देखते हुए तो इधर बताने को जा रहा है, जो क्षत्रिय लोग जो होता है वो लोग कोई दूसरा क्षत्रिय अगर युद्ध क्षेत्र आएगा, दोनों से आह्वान करेगा तो फिर युद्ध हो सकेगा, फाइटिंग हो सकेगा, नहीं तो नहीं। जैसा मैं एक क्षत्रिय अगर बोलेगा जो मैं युद्ध नहीं करूँगा, फिर दूसरा क्षत्रिय वो मतलब फाइटिंग नहीं कर सकता है, तो आक्रमण नहीं कर सकेगा, क्योंकि ऐसा नहीं रूल लेकर, क्योंकि क्षत्रियों का एक भाव होता है। और अस्त्र जो कोई भी अस्त्र होना चाहिए, अस्त्र शस्त्रों से फिर वो मतलब क्षत्रिय लोग युद्ध करेगा, वो अच्छा है, बिना अस्त्रों से भी नहीं होगा। तो ऐसा होएगा तो इतना परफेक्ट नहीं है, इसलिए क्षत्रिय लोगों का अस्त्रों से होना जरूरी है और सेम होना है। कोई गिर गया फिर उसका ऊपर से मैं मार दिया, ऐसा भी नहीं होना चाहिए, उसको भी फिर से खड़ा करके फिर उसके साथ मतलब फाइटिंग करना जरूरी है। तो क्षत्रियों का ऐसा भाव होना चाहिए। तो क्षत्रियों का बारे में बताने को जा रहे हैं। तो देखिए इधर क्षत्रियों का बारे में बहुत सारी एग्जाम्पल हम लोगों को मतलब बहुत सारी एग्जाम्पल है, जो क्षत्रिय लोग कोई भी बिना अस्त्रों से मतलब कोई दूसरा किसी को मतलब वध किया, ठीक है।
तो आज फिर से मैं बेंगली में देख लेता हूँ प्रभुपाद जी क्या बताने को जा रहे हैं। কিন্তু অর্জুন স্থির করলেন যে এই রকম বিপজ্জনক অবস্থায় তার শত্রুরা যদি তাকে আক্রমণ করে তবু তিনি যুদ্ধ করবেন না। তিনি বিবেচনা করলেন না যে শত্রুপক্ষে যুদ্ধ করতে কতটা আগ্রহী ছিল। অর্জুনের এই ধরনের আচরণ ভগবত ভক্তচিত কোমল হৃদয় বৃত্তির পরিচায়ক। हरे कृष्ण। देखिए इधर ये श्लोक का ऊपर अर्जुन ने क्या स्थिर कर लिया। अर्जुन जी ने अगर इतना बैटलफील्ड में इतना सब कुछ देखते हुए अगर मेरा ऑपोजिट वाले जो शत्रु है वो लोग मेरे को आक्रमण करेगा फिर भी मैं ये फाइटिंग नहीं कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि मैं बिना अस्त्रों से कुछ नहीं करूँगा, कुछ बोलूँगा भी नहीं। और वो लोग अपोजिट वाले कितना युद्ध क्षेत्र में आग्रही है वो भी मैं नहीं देखूँगा, एवरीथिंग। तो ये जो भाव, ये अर्जुन का जो क्षत्रिय है ऐसा भाव आचरण भगवत भक्ति का एक मार्ग है, स्पिरिचुअल पार्ट, कृष्ण कॉन्शियसनेस का। ये हृदय जो है कोमल साधु संग। क्यों ये बात बताने को जा रहा हूँ? क्योंकि अर्जुन का भाव होते हुए इधर प्रभुपाद जी इसलिए एग्जाम्पल तात्पर्य में दे रहा है जो अर्जुन का जो भाव नीति है वो भगवत चित्त कोमल होता। कोमल बोलेगा तो लोटस फूल फ्लावर जैसा होता है, कितना सॉफ्ट है और कितना अच्छा देखने में। उसका हार्ट जो है वो भक्ति मार्ग में है। तो देखिए जो लोग कृष्ण कॉन्शियसनेस में है अभी भी हर वर्ल्ड में वो लोगों का भी भाव ऐसा है अर्जुन का माफी। क्योंकि एनी टाइम भगवान का गुणगान कर रहे, 4 नियम पालन कर रहे और अच्छा तरफ से धरती में इंजॉयमेंट कर रहे, कृष्ण कॉन्शियसनेस में रहते हुए। मेटीरियल जो होता है कोई इंजॉयमेंट नहीं है, सिर्फ स्पिरिचुअल पार्ट का इंजॉयमेंट है। हरे कृष्ण। ये कृष्ण कॉन्शियसनेस का डिवोटी का एक परिचायक है। तो ये जो परिचायक है कृष्ण भक्ति मार्ग का, ये हम लोगों को सबसे ज़्यादा जो कृष्ण मार्ग में जो पॉइंट देते हुए वो है भगवान का होली नेम, हरे कृष्ण महामंत्र। ये सबसे इम्पोर्टेंट होता है। क्योंकि हम लोग जितना भगवान का गुणगान करेगा, श्री चैतन्य चरितामृत और श्री चैतन्य भागवत ऐसा जो ग्रंथ हम लोग पाठ करेगा, इसमें हम लोगों को अच्छा भक्ति मार्ग का प्रोसेस मिलते जाएगा। और इसमें जो चैतन्य चरितामृत मध्य लीला, आदि लीला, श्री चैतन्य भागवत जितना सारे ये भक्ति का पाठ है, सबसे इम्पोर्टेंट है। तो देखिए हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा ये सब होना चाहिए, पढ़ना चाहिए। और आज का श्लोका में जैसा अर्जुन का कोमलता हम लोगों को देखने को मिल रहा है, ये जो भाव, यही भाव कृष्ण कॉन्शियसनेस में है। जैसा श्री चैतन्य महाप्रभु कलियुग का भगवान है, राधा कृष्ण मिलित जीवन रूप। एनी टाइम क्या बात है श्री चैतन्य महाप्रभु, जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश। जिसको देखेगा उसको बोलेगा कृष्ण का वाणी, हरि कृष्ण महामंत्र मतलब और श्रीमद् भगवद गीता एज इट इज, और भगवद लीला एवरीथिंग, कृष्णा लीला एवरीथिंग। तो ये कृष्णा भगवान के लिए हम लोगों को श्री चैतन्य महाप्रभु बारंबार बताया। और ये सब जो है ये चैतन्य चरितामृत में बहुत खंडों में लिखा गया भक्ति भाव का। ओके, हरे कृष्ण। तो आज का श्लोक का ऊपर मैंने इतना सारी बातें बोला, किसी को भी थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर करने का, और किसी ने भी अभी तक ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करने का। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। हरे कृष्ण। मैं बारंबार श्री चैतन्य महाप्रभु का बारे में बता रहा हूँ, और श्री चैतन्य महाप्रभु जो कलियुग का भगवान है इसका कुरूप हम लोगों को होना जरूरी है। क्यों मैं ये बात बता रहा हूँ? क्योंकि कुरूप छोड़ के कोई विश्वास नहीं करता। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु जो कलियुग में आएगा इसका बहुत सारी शास्त्रों में बताया गया। जैसे एग्जाम्पल देने को जा रहा हूँ, वायु पुराण, कलयो संकीर्तन नारंभे भविष्यामि
शोची सूतः सन्नोदितारो मान्थय नवद्वीपे जलाशये तत्र द्विजकुलो शुद्ध सत्य द्विजालय। ये वायु पुराण में कहा गया। इसका बेंगली अनुवाद, आमी कलिजुगे जुगोचित नाम संकीर्तन प्रचारे निमित्त बहुजन समाकीर्ण गंगा तीरवर्ती नवद्वीप धामे विशुद्ध ब्राह्मण कुले शची देवीर पुत्र रूपे अवतीर्ण होइब। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। और वायु पुराण में कहा गया, क्या कहा गया, मैं कलि युग में नाम संकीर्तन का प्रचार में एनी टाइम लगा रहूँगा और बहुत मनुष्य उसमें एक्टिव भी होएगा। गंगा तीरवर्ती नवद्वीप जो मायापुर नवद्वीप धाम और विशुद्ध ब्राह्मण कुल में शची देवी का पुत्र रूप में मैं आविर्भूत होऊंगा। ये वायु पुराण में कहा गया बहुत इंपॉर्टेंट श्लोका में से एक है और बहुत इंटरेस्टिंग भी कहा जाएगा, क्योंकि श्री चैतन्य महाप्रभु कलि युग में शची देवी का पुत्र रूप में आविर्भूत होएगा। इसका एग्जाम्पल देने को जा रहा। इसका मीनिंग इस तरफ से है, जो कलि युग का भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु यही परफेक्ट और कोई नहीं है। ओके, इसका बाद आदि जमाल जो है तंत्र, आदि जमाल पुराण, उसमें से अहम पूर्ण भविष्यामि जुग संधियो विशेषतः मायापुरी नवद्वीपे 12 मेकम शची सूतः। आदि जमाल में जो पुराण है उसमें कहा गया, शची पुत्र रूपे नवद्वीपेर मायापुरे যুগ সন্ধিক্ষণে আমি ভবিষ্যতে पूर्णरूपे अवतीर्ण होइब। देखिए आदि जोमाल पुराण में भी कहा गया, क्या कहा गया, जो मैं शची पुत्र रूप में, शची का पुत्रों का रूप में और नवद्वीप मायापुर में, ठीक है, भविष्य में मैं अवतीर्ण होऊंगा। हरे कृष्ण। ओके, तो फिर देखिए आदि जोमाल जो मतलब ये है शास्त्र है, उसमें ये बात आया, क्योंकि नवद्वीप में शची का पुत्र रूप में अवतीर्ण होएगा, तो वही श्री चैतन्य महाप्रभु आविर्भाव हुआ। और बामन पुराण में क्या बात आने को जा रही है, कलि घोर तमसा छन्नन सर्वाना चारो वर्जितम शची गर्भे च संभयो तारोई स्वामी नारद। बामन पुराण में कहा गया, क्या बेंगली में, हे नारद, कलिर घोर तमसाचन्न काले शची गर्भे आविर्भूत हইয়া आमी जगत के अनाचार विवर्जित हইয়া उद्धार करिब। बहुत इंटरेस्टिंग श्लोका में से एक है, बामन पुराण में कहा गया। और इसको नारद मुनि जो बात आया, उसको क्या बात आया, कोली, जिस टाइम कोली का बहुत डेंजरस रहेगा, तमसाचन्न, आज से 500 साल पहले था वैसा, और मैं उसमें शची देवी का मतलब गर्भ में जन्म होऊंगा, मतलब आविर्भाव होऊंगा, और ये जगत को, ये जो मेटीरियल जगत, इसको इतना कठिनाई का साथ से मैं उद्धार करूंगा। तो श्री चैतन्य महाप्रभु कलियुग का जो भगवान जिस टाइम धरती में आया, श्री चैतन्य महाप्रभु का बहुत सारी लीला भी है। हरे कृष्ण। तो देखिए श्री चैतन्य महाप्रभु कलियुग का भगवान जिस टाइम आया, उस टाइम जितना सारी कठिनाई मनुष्य था, सब लोग उसका पीछे पड़ गया और सबको श्री चैतन्य महाप्रभु भक्त बना दिया ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि कलियुग में अस्त्र शस्त्र श्री चैतन्य महाप्रभु उठाएगा नहीं, क्योंकि कलियुग में अस्त्र उठाता था तो अलग हो जाता था। इसलिए कलियुग से नाम संकीर्तन यही अस्त्र है कलियुग का। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, यही कलियुग का मेन इम्पोर्टेंट अस्त्र है। इसलिए तो श्री चैतन्य महाप्रभु जिस टाइम आया था नदिया नवद्वीप धाम में, उस टाइम उसने बहुत कठिनाई मनुष्य को साथ
ऐसा बैड हैबिट जो लोग मनुष्य उसको भक्त बनाया। बहुत जगह पे ऐसा किया, कोई कोई जगह में जिदार जिदार गया श्री चैतन्य महाप्रभु ने, उधर ही श्री चैतन्य महाप्रभु कोई ना कोई लीला किया। किसी का बीमार है उसको बीमार भी ठीक किया, किसी का कुछ कठिनाई है। हाँ, श्री चैतन्य महाप्रभु के एक भाव पाशेक था, वो है होली नेम, हरे कृष्ण महामंत्र कीर्तन। ये सबसे उसका सामने इम्पोर्टेंट, वही अभी हर वर्ल्ड में चल रहा है। देखिए बामन पुराण में जो कहा जा रहा है, बहुत कठिनाई जगत को मैं बहुत डेंजरस से मैं उद्धार करूंगा। इसलिए जिस टाइम श्री चैतन्य महाप्रभु आया उस टाइम बहुत सारे मनुष्यों को उद्धार भी किया और बहुत अच्छा तरफ से धरती के एक अच्छा मार्ग दिया। वही अभी चल रहा है, वही मार्ग जो अभी चल रहे हर वर्ल्ड में। और एक एग्जाम्पल लेने को जा रहा हूँ, पद्म पुराण जो श्री चैतन्य महाप्रभु कलियुग में अवतीर्ण होएगा, इसका ऊपर से कलई प्रथम सन्ध्यायम गौरांग हह मोहितले भागीरथी तटोरमी भविष्यामी सोची सूतः। इसका मीनिंग्स बेंगली, कलिर प्रथम सन्ध्याय भागीरथी तटस्थ रमस्थले गौरांग रूपधारी शचीपुत्र रूपे आमी भविष्यते अवतीर्ण होइब। पद्म पुराण में बहुत बहुत पहले कहा गया, क्या कहा गया, जो कोली का पहला मतलब कोली जिस टाइम स्टार्ट होएगा, हरे कृष्ण, तो कोली जिस टाइम 500 साल हुआ कोली में, उस टाइम श्री चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव हुआ था। क्योंकि कलियुग का आयु कितना है, 4,32,000 बच्चों, ठीक है। तो इसलिए कलियुग का आयु के हिसाब से 500 साल का पहली वो जो भागीरथी तीर्थवर्ष थी, जो गंगा है भागीरथी वो एक ही है, तो वो जो है पास साइड में दोनों, तो इसमें क्या गौरांग रूपधारी, गौरांगो गौर कालार जो गोल्डन कालार कहा जाएगा, सोची पुत्र रूप में मैं अवतीर्ण होऊंगा। देखिए सोची का पुत्र रूप में मैं आऊँगा जिस टाइम कोली प्रथम संध्या मैंने कोली काल जिस टाइम चालू होएगा, फिर उसका पहले थोड़ा थोड़ा होने का साथ साथ मैं आऊँगा। ये पद्म पुराण में कहा गया, ठीक है। इसका बाद आ रहे बम्बो जमाल तंत्र, ये भी एक शास्त्र है। इसमें क्या बात आने को जा रहे, अतोबायम धराधामी भूतपा मद भक्त रूपोधिक माया अंच भविष्यामी कुलोय संकीर्तन नागमी। इसका बेंगली, भक्ति रूपे पृथिवीर बुके आमी स्वयं कखनो अवतीर्ण हई, विशेष करे कलिजुगे संकीर्तन आंदोलन सूचना उद्देश्य शचीनंदन रूपे आमी आविर्भूत हई। बहुत बहुत फेमस श्लोका में से एक है बम्बो जोमाल तंत्र, बहुत ओजनदार श्लोक भी कहा जाएगा। हाथ छूने वाला कैसा श्लोक है, अथो बाहम धरा धामी भूतपा मद भक्त रूप धीक माया आंचो भविष्यामी कुलोय संकीर्तन नागमी। देखिए इसमें क्या बात आने को जा रहे, भक्त रूपे राधा कृष्ण मिलित तो जुगलूप, मैं बारंबार बात आने को गया, अभी देखिए इधर आ भी गया। भक्त रूप में मैं कब अवतीर्ण होता हूँ, मैं कब आता हूँ भक्त रूप में, कोली युगों में जिस टाइम संकीर्तन का मतलब सूचना होता है, मतलब जिस टाइम संकीर्तन यज्ञ चलते रहता है उस टाइम मैं कोली युग में भक्त रूप में आविर्भूत होता हूँ। देखिए ये श्री चैतन्य महाप्रभु का एक सूचना पहले से दिया गया। और क्या, सोचीनंद रूपे मैं आविर्भूत होऊंगा, सोची माता का सोची नंदन, सोची देवी का माता का रूप में, सोची देवी माता का जो नंदन है वो नए रूप मतलब सोची नंदन, कृष्ण का और एक नाम है सोची नंदन। तो ये बात नहीं, मैं आविर्भूत हूँ। तो ये श्री चैतन्य महाप्रभु ने ये सूचना किया था, सोची देवी का गर्भ में आविर्भूत हुआ था बोल के इसका नाम है सच्चिनंदन। देखिए तो ये जो संकीर्तन कली युग में
ये सूचना होएगा, ऐसा बम्बो जमाल तंत्र में दिया गया था और श्री चैतन्य महाप्रभु उसमें आविर्भूत होएगा और ये धराधाम में और भक्त रूप में। देखिए बहुत इंटरेस्टिंग श्लोका में से एक है। हरे कृष्ण। तो आज का दिन में मैं श्री चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव का बारे में बताने को जा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मैं बारंबार बता रहा हूँ जो कलियुग का जो भगवान है श्री चैतन्य महाप्रभु हम लोगों को क्या दिया? मेडिसिन, हरे कृष्ण महामंत्र। ये जो मैं एनी टाइम गुणगान करता हूँ और सिंगिंग करते, इसमें मेरे को बहुत इंजॉयमेंट लगता है। जो लोग सुन रहे हैं हर वर्ल्ड में, आप भी कीजिए, सुबह उठ के एक माला चैंट कीजिए, नहीं तो होली नेम हरे कृष्ण महामंत्र का सिंगिंग कीजिए। देखिए कितना फायदा आपको हो सकता है। आखा दिन में आपको एक अलग रस मिलते जाएगा, ये मेरा का वादा है। क्योंकि ये नामों में जो गुण है, कोई नामों में ये गुण नहीं है। ठीक है। श्री चैतन्य महाप्रभु जो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये जो हाई टेस्ट, ये मैंने जिस टाइम सुबह उठ के मॉर्निंग फास्ट में स्नान होके फेस अप होके 4:30 बजे उठ के एक माला जप करेगा भगवान का सामने, इसका टेस्ट सबसे हाई मिलेगा, वही सबसे इम्पोर्टेंट रहेगा। इसके आगे कोई टेस्ट नहीं है। क्योंकि मटेरियल जगत में कितना भी आप करते जाओ व कोई चीज़ ऐसा बोलते जाओ, उसमें कोई काम नहीं है। सिर्फ भगवान का दिव्य नामों का सबसे इम्पोर्टेंट है, उसमें सबसे हाई टेस्ट भी है, सब कुछ है। इसलिए जो मनुष्य करेगा उसका ही रहेगा। ओके। हरे कृष्ण। आज का श्लोका था फर्स्ट चैप्टर 45 नंबर श्लोका, और मैंने उसका ऊपर से श्री चैतन्य महाप्रभु का बारे में भी बहुत सारी बातें बोला। किसी को भी थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर करने का, और किसी ने भी अभी तक ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करने का। और नेक्स्ट वीडियो मैं कल 46 वाला मतलब बताऊँगा, और एनी टाइम भगवान का गुणगान करने का। एवरीडे एक श्रीमद् भगवद गीता एज इट इज़ का श्लोक पढ़ने का, मीनिंग समझने का, अपना जीवन के लिए अप्लाई करने का, जो कैसा अच्छा तरफ से धरती में रहो और भगवान का पास जाने के लिए गो बैक टू गॉड हेड। ओके। और उसका बाद ऐसा मटेरियल में इंजॉयमेंट तो चल रहे, भगवान का गुणगान का ऊपर से। हरे कृष्ण। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ऐसा भगवान का होली नेम एनी टाइम स्मरण करने का, और ऐसा अच्छा मार्ग मिलेगा तो आप आवाज़ से करेगा, सबसे इम्पोर्टेंट रहेगा। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।